पाटलिपुत्र अशोक सम्राट की धरती है, इसने अहिंसा का संदेश दिया। निशा भारती मेरी बहन है और उन्हें मेरा सहयोग करना चाहिए। पाटलिपुत्र से AIMIM ने फारूक रजा उर्फ डब्लू को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। एक गरीब परिवार से आने वाले फुलवारी शरीफ के निवासी फारूक रजा उर्फ डब्लू लगभग 20 वर्षों से सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। आसानी से उपलब्ध होने वाले फारूक रजब और ब्लू समाज सेवा में 24 घंटा तत्पर रहते हैं। ज्ञात हो कि फारूक राजा उर्फ डब्लू पहले राष्ट्रीय अंतरदल में प्रदेश पदाधिकारी थे और लगभग 20 वर्षों तक लालू यादव और निशा भारती की सेवा में लगे रहे। आज जब इलेक्शन का समय आया तो बजाय फारूक राजा डब्लू को टिकट देने के लालू प्रसाद ने अपनी बेटी निशा भारती को फिर से तीसरी बार टिकट दे दिया, जबकि इस बार चुनावी मैदान में पाटलिपुत्र लोकसभा से उन्हें एक मुस्लिम उम्मीदवार को देना चाहिए था। हालांकि डॉक्टर निशा भारती पहले से राज्यसभा की भी सदस्य है और वह मेरी बहन है, उन्हें मेरा सहयोग करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शक। वोटर कैसे आश्वस्त करेंगे कहीं 0 आवर में बैठ तो नहीं जाएंगे? देखिए, भाई तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब मैच होता है ना, एक भाई दूसरे भाई को बोल्ड करना चाहता है, दूसरा भाई छक्का मारना चाहता है, तो मेरा लड़ाई व्यक्तिगत थोड़ी है, ये लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है। हम इस जगह के लिए कुछ करना चाहते हैं। निशा भारती ऑलरेडी राज्यसभा में है, तो उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। यादव का सपोर्ट किया, उस समाज का सपोर्ट किया, राजद का किया। आज हम उठे हैं तो चाहिए इसमें लालू यादव को बड़ा दिल दिखाना, निशा भारती को बड़ा दिल दिखाना कि अरे मेरे पाटलिपुत्रा से एक मुसलमान लड़का खड़ा हुआ है, भाई खड़ा हुआ है, इस भाई को हम उस भाई के हाथ को मजबूत करें, तब न समझेंगे कि आप भी हम लोग के लिए सोचते हैं। तो वोट काट रही हैं, हमारा आप ही का शहर पटना है, जिनको 15 साल आपने मुख्यमंत्री बनाया, फिर 18 साल मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इस इलाके को जाम से नहीं निजात दिला पाए। और पटना भारत की सबसे पुराने शहरों में पटना का नाम आता है। और ये जो इलाका आपका है पाटलिपुत्रा, ये न्यू पटना की तरह विकसित होना था, जो हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद बना, ग्रेटर नोएडा बना, नवी मुंबई बना, लेकिन आपका पटना पाटलिपुत्रा वही रहा है। तो अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबर ओवैसी साहब ने, अख्तर उलेमान साहब ने एक नौजवान को, एक यहाँ के मुकामी को, यहाँ के बेटा को, यहाँ के लाल को, आपके सामने फारूक साहब को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना नुमाइंदा बनाया। फारूक साहब को गली मोहल्ला की जानकारी है। फारूक साहब का घर पटना जंक्शन के पास नहीं है, ना फारूक साहब का घर शीश महल में है। फारूक साहब का घर आप ही के गलियों में है, आप ही के मोहल्ले में है। फारूक साहब जानते हैं कि पाटलिपुत्रा की चार दीवारी क्या है। ये कोई चांदी के चम्मच लेके तो नहीं पैदा हुए, लेकिन कोई जो दूसरा भी वो भी चांदी के चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ था। उसको यहाँ के मुसलमानों ने, यहाँ के दलितों ने, यहाँ के पिछड़ों ने उनको चांदी का मुकुट दिया। तो वो चांदी का मुकुट दिया था जयप्रकाश जी के नाम पर, चांदी का मुकुट दिया था लोहिया जी के नाम पर। वो चांदी का मुकुट को सोनार के यहाँ उसको वो करके उसका सब जितना पैसा आया वो अपने पे लगा दिया, आवाम में नहीं बंटा। गरीब का बेटा चरवाहा विद्यालय पढ़े, इनका बेटा कहीं नहीं पढ़े। इनका जो नुमाइंदा है जो, और उसके बाद रामकृपाल जी को 10 साल से देख लिया। रामकृपाल जी भी उसी स्कूल के स्टूडेंट है जिस स्कूल में लालू जी जिसके टीचर है। ऐसा नहीं कि रामकृपाल जी अलग है। कल तक रामकृपाल जी CP ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, पटना की आवाम उनको जिता दी थी, लेकिन फिर वही CP ठाकुर साहब के साथ जाकर भाजपा में, जहां कल तक मुसलमानों की, दलितों की बात करते थे, आज भाजपा का मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। बतलाएं रामकृपाल जी कि किसने मंगलसूत्र छीना है किसका। वही मुसलमानों ने आपको जिताया था, वही मुसलमानों ने आपको इज्जत दिया था, वही मुसलमानों ने रामकृपाल यादव बनाया, MP बनाया, हर कुछ दिया। आज ऐसा मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? AIMIM कौन सा मुद्दा लेकर पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट? MIM यही बोलती है कि MIM हिस्सेदारी की बात करती है। लालू जी भाषा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। लालू जी बतलाए और रामकृपाल जी बतलाएं, दोनों एक ही, निशा भारती जो मोहतरमा है और रामकृपाल जी दोनों स्कूल एक ही स्कूल के हैं। रामकृपाल जी जो हैं, लालू जी का जो कार्यकाल में, जो लालू जी के समय में जो हुआ था, वो रामकृपाल जी भी उतना ही भागीदारी है। ऐसा नहीं कि रामकृपाल जी उस पाप में भागीदारी नहीं। अगर
पाटलिपुत्रा का विकास नहीं हुआ तो सबसे करीबी राष्ट्रीय महासचिव थे, राज्यसभा गए, हर कुछ राष्ट्रीय जनता दल ने उनको दिया, लेकिन कभी पाटलिपुत्रा नहीं आए थे। पहले पाटलिपुत्रा में उनको करना था, लालू जी के सामने रखना था। और डॉक्टर मीसा भारती का क्या कहना, वाहिद भारत में मैं ऐसा डॉक्टर को देखा हूँ जो आज तक कोरोना काल में आज तक इंजेक्शन लगाते हुए नहीं देखा, आज तक एक गरीब किसी को दवा देते हुए नहीं देखा। आपकी कोई देखा है कि डॉक्टर लगा देना अच्छी बात है, लेकिन बतलाएं कि किसी ने आज तक एक मेडिकल कैंप में मीसा भारती नहीं दिखी है। बतला दे कि वो डॉक्टर तो है माशाल्लाह और सब बोलता है टॉपर भी हैं, लेकिन बतलाएं कि 10 साल में पाटलिपुत्रा के 100 मरीज को भी उन्होंने देखा हो या किसी का रिकमेंडेशन भी किया होगा कि MRI का रिकमेंडेशन, CT स्कैन का रिकमेंडेशन। भारत का सबसे बड़ा सेंटर एम्स है, एम्स के सामने की अगर चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या है? आप सदन के ऑलरेडी मेंबर हैं, आप ऑलरेडी एक सदन के दूसरे को मौका देना चाहिए। आप क्यों इतना बेचैन रहती हैं? इसलिए बेचैन है क्योंकि आपके घर की पार्टी है। आपने जयप्रकाश की बात की, आपने लोहिया जी की बात की, आपने कर्पूरी जी की बात की, आपने मौलाना आज़ाद का फोटो लगाया, लेकिन आपने उनके बातों पे तो नहीं चले। आपने बतलाई, लालू जी बतलाएं कि उनके दोनों पुत्र और दोनों पुत्री में ऐसा बिहार के लिए क्या योगदान दिया है जो उनको दोनों को मंत्री बनाया गया और इन दोनों को फिर से लोकसभा राज्यसभा दिया जाए। जातीय जनगणना मानो कि जो प्रतिशत है वो 18% जी है और जितनी भी दीगर पार्टियां हैं जी उस 18% पर नहीं चल करके AIMIM कितना प्रतिशत उस पर चल रही है? MIM तो 100% चल रही है। हमने भूमियार समाज से टिकट दिया, हमने राजपूत समाज से दिया, हमने मल्ला समाज से दिया, हमने पिछड़ा समाज से दिया, हमने दलित समाज से दिया, हमने मुसलमान को भी दिया। हम लालू जी की तरह नहीं है सिर्फ भाषण में भाषण देते हैं, हम राशन भी देते हैं। डब्लू भाई यहीं के हैं, अखिलेश्वर शर्मा साहब महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, राणा रंजीत सिंह साहब शिवर से चुनाव लड़ रहे हैं, दीनानाथ मांझी जी गोपालगंज से लड़ रहे हैं, प्रियंका प्रसाद चौधरी जी काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं, ददन पहलवान साहब बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने